कि नाउन्स किस चीज को कहा जाता है, उसके टाइप्स क्या है, क्या क्या चीज है। तो नाउन्स आपके दो पार्ट्स में होंगे। आज का जो सेशन है दैट इज पार्ट 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। So what are nouns basically, guys? Nouns are names of people, places, animals or things. ये तो आप पढ़ते आए हो बचपन से। Nouns are names of people, places, animals or things. बचपन से पढ़ते आए हम। Whatever we have around ourselves, whether they can be seen or not, but have a name, can be classified under a noun category. हर वह चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, भले आप उसे देख सको चाहे नहीं देख सको, whether they can be seen or not but have a name, can be classified under the noun category. जैसे आप जहाँ पे बैठे हो कमरे में, हर वह चीज जो आपकी आंखों में दिख रहा है, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो सारे के सारे नाउन्स हैं। सिमिलरली आप जब सड़क पे जाते हो, रास्ते में, मार्केट में जाते हो, हर वह चीज जिसे आप देखते हो, सबका कोई ना कोई नाम होगा, तो वो सारे के सारे नाउन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, समझिएगा। सर एक क्वेरी है। हाँ पूछो शौर्या, क्या क्वेरी है आपकी? आस्क मी द क्वेरी। ठीक है, तो नाउन्स की मैं बात कर रहा था। हर वह चीज जो दिखता है जिसका कोई ना कोई नाम हो, वो सारे के सारे नाउन्स हैं। यस, नाउ हम आते हैं नाउन्स के टाइप्स में। ये ब्रॉडली 4 टाइप्स होते हैं नाउन्स के। सबसे पहला कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, दैट इज अ कॉमन नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एंड कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। Somkant, as it related to course, if it's related something to course, about the course, I can just forward your message to our team, our management administration team को मैं आपका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। Hope that they get back to you. They should surely get back to you as soon as possible. Somkant Sharma. ओके, ओटीए का कोर्स परचेज किया, रुपी काटे, बट अभी भी फ्री ट्रायल बता रहा है। अगेन शौर्या, आपका भी मैं मैसेज आगे पहुंचा दूंगा। दे विल गेट बैक टू यू, डोंट वरी। ठीक है, आप दोनों का क्वेरी मैंने ले लिया है। आई विल एंश्योर दैट दे गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, डू नॉट वरी। हाँ, यू हैव बीन कॉलिंग हर, आई विल एंश्योर दैट दे कॉल यू टुडे। ठीक है, तो आफ्टर द क्लास में ये आपको पहुंचा दूंगा मैसेज इनको, डू नॉट वरी। आई एम नॉट एबल टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लास गाइस। ठीक है, अंडरस्टूड दैट एज वेल। Finally you reached us. Yes, finally I reached us. Number of periods of classes should be increased. Bhavesh, it depends. Like if a topic is for 1 hour, it will be taken for 1 hour. I cannot sit down, or we faculties cannot sit down for 2 hours taking that topic. So we have decided that इतने देर में इतना topic हो जाना चाहिए। अगर इतने देर में खत्म हो जाता है, that is sufficient. So time increase करके होगा क्या उसमें? तो इस चीज के लिए छोड़ दीजिए। वी आर द वंस हु शेड्यूल योर क्लासेस प्रॉपरली। आप खुद ही देखोगे कि कितना आराम से उस समय के हिसाब से होगा। कई बार एक्सीड भी करता है टाइम। ओके, ऐसी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। चलो ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे जो मैं बता रहा था। ओके, बाकियों के मैंने क्वेरीज ले लिए हैं। आई विल फॉरवर्ड दिस, डू नॉट वरी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले we'll take up each noun in detail. Common noun की हम बात करते हैं। Common nouns denote a general category, class or species of people, places, animals or things. Common nouns can further be classified under 2 types. Common nouns एक general category, class या species को denote करती है। And common nouns are found in numbers. बहुत भारी मात्रा या बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं common nouns. कॉमन नाउन्स में को 2 में क्लासिफाई कर सकते हो, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में। कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं।
गाइस आप लोग के क्वेरीज आप लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन क्यों नहीं रखते हो? सोमकांत कह रहे हैं सर आवर मैथ क्लासेस व्हेन विल बी कंडक्टेड? दैट विल बी कंडक्टेड सोमकांत। सारी चीजें मैं आपको पहुंचा दूंगा आगे, ठीक है? एंड आई विल एंश्योर दैट आई गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, एक्चुअली प्रोवाइड यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन, टू नॉट वरी, ठीक है? आपके मैं चैट्स कॉपी कर लेता हूँ। He is not telling that we have 1 or 2 classes daily. Okay. ठीक है, all your queries will be taken care of. Do not worry. ठीक है, अब चला जाए सेशन पे, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, चलो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे हम देखते हैं। कॉमन नाउन्स को दो में क्लासिफाई किया जा सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो, जिन्हें गिन सकते हो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, मुझे बताओ कि बुक, ठीक है, पेपर, स्टार, राइस, वुड, ठीक है, मनी, डॉलर, इनमें से कौन कौन से काउंटेबल हैं, कौन कौन से नहीं है? बता सकता है कोई? बता सकता है? पहला वाला जो वर्ड है बुक, इज इट काउंटेबल और नॉट? क्या लगता है आपको? आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्सेस। एक एक करके बताओ, बुक क्या है? काउंटेबल, ठीक है, मैं सी कर देता हूँ उसको, काउंटेबल। व्हाट अबाउट पेपर? इज पेपर काउंटेबल और नॉट? पेपर, पेपर काउंटेबल, ठीक है, पेपर में भी सी लगा देता हूँ। स्टार क्या है? स्टार काउंटेबल है कि नहीं? व्हाट अबाउट स्टार? स्टार इज काउंटेबल और नॉट? स्टार क्या है? अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल लिख देते हैं यू। व्हाट अबाउट राइस? राइस काउंटेबल है कि नहीं? राइस, व्हाट अबाउट राइस? Rice is uncountable. Okay. What about wood? Wood is countable or not? What about wood? Wood का बताइए। Okay, आपके मेजॉरिटी जो आंसर्स मिल रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ। Wood अगेन आपने बोला काउंटेबल। What about money? Money is countable or not? Money. Money is countable. Countable. Okay, money is countable. What about dollar? Dollar countable है कि नहीं? Okay. Dollar is countable. ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जिनके आपके whichever words can be changed from singular to plural, जिनको आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, वो सारे के सारे काउंटेबल हैं। जिनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल। ये भी याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन्स के पहले आप मैनी या फ्यू लगा सकते हो। काउंटेबल नाउन्स के पहले मैनी या फ्यू लगा सकते हो, बिफोर काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आप लगा सकते हो मच, MUCH, मच या लिटिल। ये हम देखेंगे इस स्लाइड में, गौर करो यहाँ पे।
So I said before countable nouns you can use many, few. Before uncountable nouns you can use much, little. तो सबसे पहले आपने बोला बुक काउंटेबल है, तो बुक का सिंगुलर प्लूरल बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा बुक, बुक्स. और बुक्स के पहले मेनी लगाएंगे या फ्यू लगाएंगे, सॉरी मेनी लगाएंगे या मच लगाएंगे. आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मच बुक्स, ऑब्वियसली मेनी लगाओगे. आई हैव मेनी बुक्स जिसका मतलब बुक्स क्या है, काउंटेबल. आप लोग बिल्कुल सही है. अगला है पेपर. ना पेपर, पेपर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. पेपर का सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा. तो यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या क्या आते हैं. गैसेस, लिक्विड्स, मेटल्स और मटेरियल्स. और पेपर जानते हो किस में आता है? मटेरियल में आता है. मान लीजिए मुझे कहना है कि कितना पेपर बचा हुआ है प्रिंटर में. सो शुड आई से हाउ मेनी पेपर्स आर लेफ्ट? नहीं, क्या लिखेंगे? हाउ मच पेपर इज लेफ्ट इन द प्रिंटर. तो पेपर आपका काउंटेबल नहीं है, यह अनकाउंटेबल. पेपर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. तो आपने काउंटेबल कहा जो कि गलत है. क्यों? क्योंकि पेपर इज अ मटेरियल. याद रखिए, मटेरियल. पेपर पेपर्स नहीं हो सकता. सिमिलरली स्टार आपने बोला अनकाउंटेबल है. क्या इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है? स्टार, स्टार बिल्कुल बन सकता है. स्टार इन स्टार्स यू कैन चेंज इट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. दूसरी बात, स्टार्स के पहले मैं मेनी लगाऊं या मच? I can see many stars in the sky. I can see much stars in the sky. So obviously stars के पहले क्या लगेगा? Many लगेगा. Stars के पहले क्या लगेगा? Many stars. तो अगर stars के पहले many लग रहा है तो star भी क्या है? Countable है. तो आपने क्या बोला? Uncountable. लेकिन star क्या है? Countable. ठीक है? तो again you were wrong. ठीक है? पेपर प्लूरल में पेपर्स नहीं लिखा जाता अविनाश. Remember. You always say pieces of paper or sheets of paper. Pieces of paper और sheets of paper लिखेंगे तब वो plural होगा, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लगता. Similarly, we talk about rice. Rice आपने बोला uncountable, बिल्कुल सही, क्योंकि rice क्या है? Rice is a material, food item. It's a food material, so that's the reason this is uncountable. Now talk about wood. What is wood? Again, wood is a material. तो आपने बोला countable, नहीं. Wood is again uncountable. क्योंकि मटेरियल है. ओके, मान लीजिए आपको आग जलाना है, एक बॉनफायर बनाना है, तो अब मैं आपसे क्या पूछूंगा? हाउ मेनी वुड्स डू यू नीड या हाउ मच वुड डू यू रिक्वायर? तो से हाउ मच वुड. अगेन पीसेस ऑफ वुड बोलेंगे तो मेनी लिख सकते हैं. जब पीसेस लगाओगे वुड के पहले, देन वुड विल एक्ट लाइक अ काउंटेबल नाउन. लेकिन पीसेस नहीं लगा रहे हो तो सिंपली से मच. और वुड सिंगुलर प्लूरल बन भी नहीं सकता, इसलिए वो अनकाउंटेबल है. व्हाट अबाउट मनी? अगेन क्या सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो? मनी, मनी, मनी एंड मनी सिंगुलर प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा. सिमिलरली मनी के पहले मच लगाएं या मेनी? हाउ मेनी मनी डू यू हैव या हाउ मच मनी डू यू हैव? सिमिलरली से हाउ मच मनी. अगर मच लगा रहे हो तो मनी अगेन क्या है? अनकाउंटेबल है. और आपने क्या बोला? मनी काउंटेबल. ठीक है. नाउ डॉलर की हम बात करें. डॉलर, डॉलर सिंगुलर प्लूरल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. हाउ मेनी डॉलर्स डू यू रिक्वायर या हाउ मच डॉलर्स? अगेन मेनी लगेगा और आपने काउंटेबल बोला तो आप सही. तो कुछ आंसर्स आपके सही थे, कुछ गलत थे. इज दैट क्लियर? तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, अरे जिसको गिन लेंगे वो काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन पाएंगे और काउंटेबल है. लेकिन अभी देखो कितना कंफ्यूजन आता है. यहाँ पे देखिए, जनरली सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगाते हो. लाइक रुपी बिकम्स रुपीज इन द प्लूरल, मैंगो बिकम्स मैंगोज, ईएस लग गया. thief becomes thieves, vs लग गया. सिमिलरली स्टार, स्टार सिंगुलर प्लूरल एस लग गया. ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल बन गया. ठीक है. नाउ ऐसे समझिए कि नोट यहाँ पे देखो, टाइम, डिस्टेंस, मनी एटसेट्रा आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल. हाउएवर देयर मेजरमेंट यूनिट्स आर कंसिडर्ड काउंटेबल. टाइम, डिस्टेंस, मनी वगैरह क्या है? अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो काउंटेबल. जैसे मान लीजिए आप टाइम की मैं बात करता हूं, अगर मैं पूछता हूं गाइस टाइम इज काउंटेबल और नॉट, तो पहले तो आप क्या सोचेंगे कि सर ने क्या बताया? टाइम का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्या? टाइम, टाइम्स नहीं हो सकता. दूसरी बात आपको ये सोचना है, टाइम के पहले क्या हम मेनी फ्यू लगाएंगे या टाइम के पहले हम मच लिटिल लगाएंगे?
मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर से क्या बोलोगे, हाउ मेनी टाइम इज लेफ्ट और हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ऑब्वियसली मच लिखा जाएगा, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। लेकिन टाइम के यूनिट्स पे आते हैं, मिनट्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मिनट्स आर। तो टाइम इज अनकाउंटेबल बट मिनट्स, आवर, सेकेंड्स, ये सब काउंटेबल। सिमिलरली हाउ मच मनी इज लेफ्ट, हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट। तो मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन मनी के यूनिट्स रुपीज, डॉलर, पाउंड, ये सब काउंटेबल हो गए। सिमिलरली डिस्टेंस की बात करें, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो। आई हैव ट्रैवल्ड अ फ्यू डिस्टेंस, आई हैव ट्रैवल्ड अ लिटिल डिस्टेंस। क्या बोलोगे, आई हैव ट्रैवल्ड अ लिटिल डिस्टेंस। लेकिन किलोमीटर्स की बात करूं तो आई हैव ट्रैवल्ड अ फ्यू किलोमीटर्स, ऐसे लिखा जाएगा। जिसका मतलब अगेन डिस्टेंस इज अनकाउंटेबल, लेकिन किलोमीटर्स, माइल्स वगैरह हम लिखे तब जाके आपको ये काउंटेबल में हो जाता है। ठीक है, so time, distance, money, etc. are uncountable, however their measurement units are countable. Similarly दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं वो अनकाउंटेबल में ही आते हैं। ओके, जैसे वुड एक मटेरियल है, पेपर एक मटेरियल है, these materials are always used, always uncountable, remember। समझ में आया? बफरिंग हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या बफरिंग? मोनिका कह रही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। मोनिका इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं बताओ। मैंने आपको बताया कि जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनके सिंगुलर प्लूरल बनेंगे, या मेनी फ्यू लगेगा तो काउंटेबल है, मच लिटिल लगेगा तो अनकाउंटेबल है। इससे ज्यादा क्या कॉन्सेप्ट बताऊं बताइए। हाँ, वाटर के पहले लिटिल लगेगा तो वाटर इज अनकाउंटेबल। एट टाइम्स आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग, वहां पे टाइम का मतलब अलग है अविनाश पांडे। वहां पे टाइम्स का मतलब हुआ इंस्टेंसेस। टाइम्स का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन टाइम घड़ी के अनुसार मिनट्स, आवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे आपका टाइम्स चलेगा। और यूज टू नहीं, यूज में डी लगेगा, यूज टू स्टडी वैसे करके लिखा जाएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, दीज आर ऑल मेटल्स ना। डायमंड तो हालांकि मटेरियल में आ जाएगा, गोल्ड, प्लैटिनम मेटल में आएगा, तो दीज आर अनकाउंटेबल। बुक इज काउंटेबल, बुक जिससे बना है पेपर से, वो पेपर अनकाउंटेबल। बुक इज काउंटेबल, लेकिन बुक बना किससे है, कागज से, तो कागज वो मटेरियल है। जैसे टेबल काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन टेबल बना किससे है, वुड से, वुड अनकाउंटेबल। तो वुड को हम मटेरियल बोलते हैं, टेबल को हम मटेरियल नहीं कहते। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। गैस इज अनकाउंटेबल। अब अभी बताया रोशी जामवाल, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर मेटल्स, तो अनकाउंटेबल। डायमंड इज अ मटेरियल, क्योंकि वो रॉक में आ जाता है, तो मटेरियल अनकाउंटेबल है फिर। पेजेस आर ऑल्सो काउंटेबल, पेपर इज अनकाउंटेबल। गाइस समझिए, पेज और पेपर में क्या है, पेज कोई मटेरियल नहीं है, पेज इज सिंपली अ शीट। पेज का मतलब होता है शीट, जैसे शीट ऑफ पेपर, पेज ऑफ पेपर। लेकिन पेपर जो है दैट इज अ मटेरियल। पेपर इज अ मटेरियल एंड दैट्स द रीजन इट इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। अल्फाबेट्स प्लूरल में नहीं हो सकता रंजन कुमार, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने हैं, एक अल्फाबेट, एंड दैट्स द रीजन अल्फाबेट इज नॉट रिटन इन द प्लूरल। देयर इज वन अल्फाबेट एंड वन अल्फाबेट कंटेन्स 26 लेटर्स। कोई आपसे पूछे कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में, आप बोलोगे 1। लेटर्स कितने हैं, 26। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। Exception for uncountable nouns. It says in rare cases, if an uncountable noun is written in the plural form, it could mean that we are referring to different types of that uncountable noun. बहुत ही rare cases में कभी कभी uncountable noun को आप plural में भी लिख देते हो। अगर plural में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वह you are referring to different types of that uncountable noun। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मनी कभी भी मनीज नहीं हो सकता, बताया था ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन है, जैसे आई हैव कलेक्टेड द मनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ पे मनीज लिखा हुआ है और ये मनीज बिल्कुल सही है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। रेयर केसेस में अनकाउंटेबल नाउन को अगर प्लूरल में लिखे हो तो उसका मतलब हो जाएगा वी आर रेफरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट अनकाउंटेबल नाउन। So if I say I have collected the monies of different countries, which means here I am referring to the currency of various countries. अलग अलग देशों की मुद्राओं की जब मैं बात करूंगा तब मैं monies भी लिख सकता हूँ. It can be written in the plural form as well. Remember this. ठीक है? Similarly, my uncle has a jewelry shop and he deals in all precious stones. Now, अगर इस सेंटेंस को देखो, अगर मैं कहता हूँ this statue is made of stones, क्या ये सेंटेंस सही है? The statue is made of stones. What do you think? हाँ, डिफरेंट कंट्रीज से वहां शो होता है कि मैं अलग अलग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग देशों की मुद्राओं की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स द रीजन मनी चलेगा वहां। इस सेंटेंस में द स्टैच्यू इज मेड ऑफ स्टोन, क्या सेंटेंस सही है द स्टैच्यू इज मेड ऑफ स्टोन या नहीं? हिंदी में सोचिएगा, हिंदी में आप कैसे बोलिएगा? यह मूर्ति पत्थरों का है या मूर्ति पत्थर का है? पत्थरों की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति? हिंदी में कैसे बोलते हैं? अगर पत्थरों की मूर्ति बोलते हो तब तो स्टोन्स लिखो, पत्थर की मूर्ति बोलते हो तो स्टोन लिखो बिना एस के। आप बताइए क्या होना चाहिए? हाँ जी, वेयर आर योर आंसर्स? मुझे चैट नहीं दिख रहे आपके। अच्छा अभी दिख रहा है, सॉरी आई हैड टू रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे आप स्टोन नहीं लिखोगे, स्टोन कैन नॉट बी रिटन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थरों की मूर्ति तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पत्थर की मूर्ति। तो यू हैव टू राइट स्टोन, यू कैन नॉट राइट स्टोन्स। दिस स्टैच्यू इज मेड ऑफ स्टोन, दिस इज करेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, माई अंकल हैज अ ज्वेलरी शॉप एंड ही डील्स इन ऑल प्रेशियस स्टोन्स, यहाँ पे एस लिख दिया गया है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए एक्सप्लेनेशन, स्टोन इज अ मटेरियल, हेंस इट शुड नॉट बी हेंस इट शुड बी अनकाउंटेबल एंड कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। स्टोन क्या है? मटेरियल, तो अनकाउंटेबल है, प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता। However, in this sentence we are referring to different types of stones, so it is written in the plural. यहाँ पे मैं अलग अलग प्रकार के कीमती पत्थरों की बात कर रहा हूं, तब जाके ये प्लूरल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तब जाके यहाँ पे प्लूरल में लिखा जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। So this statue is made up of stones, वहां पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक मूर्ति है, एक ही प्रकार के पत्थर का बना होगा, तो वहां पे स्टोन लगाओगे। बट जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स है तो वहां पे एस लगा। जैसे वाटर अनकाउंटेबल है ना, तो क्या वाटर लिख सकते हो? नहीं, बट एक्सेप्शन सुनिए, अगर मैं कहता हूं द वाटर्स ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती कंबाइन एट त्रिवेणी संगम इन इलाहाबाद, द वाटर्स ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि तीन नदियों के अलग अलग नदियों के पानी की बात की जा रही है। तो अनकाउंटेबल नाउन को भी प्लूरल में अगर लिखिएगा तो उसके अलग अलग प्रकार की बात हो रही होगी। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलिए आगे बढ़ते। Nouns that take s or es to become plural, nouns that do not take, nouns that do not take s or es to become plural। कुछ nouns हैं जिनमें s es कुछ लगता नहीं है प्लूरल बनने के लिए। जैसे चाइल्ड को प्लूरल में हम चाइल्ड नहीं कहते, जनरली नाउन में तो s es लगता है, बट चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन होगा। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्सन। माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? माइस।
मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन। ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे अलग ये बहुत ही कॉमन चीज आप बचपन से पढ़ते आए। अगला है नाउन्स दैट रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स हैं जो दोनों सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेंगे, जैसे शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। एक भेड़ हो तब भी शीप, एक से ज्यादा हो तब भी शीप। द शीप इज ग्रेजिंग मतलब एक भेड़ चल रहा है, द शीप आर ग्रेजिंग मतलब बहुत सारे भेड़। डियर एंड डियर, डियर एक हो चाहे ज्यादा हो, डियर। अगेन फिश का प्लूरल भी फिश ही रहता है, फिश को भी प्लूरल में फिश ही लिखते हैं। एक मछली हो तब भी फिश, अनेक मछली हो तब भी फिश। लेकिन अगर मैंने कभी फिशेस देखा तो क्या समझूंगा उससे? फिशेस देखने पर क्या समझूंगा? व्हाट डू यू थिंक? सोनी पनवर, मैं बता दूं, अगर आप पेपर्स लिखते हो ना एस के साथ, दिस विल एक्चुअली मीन डॉक्यूमेंट्स। मटेरियल को रेफर नहीं करेगा पेपर्स। Have you submitted the papers for the loan? मतलब have you submitted the documents for the loan? Okay, yes. Fishes अगर लिखोगे तो मतलब हो जाएगा different types of fish. Different types of fish. सोमकांत सुपरलेटिव में कहाँ पे आ गए? एडजेक्टिव में होता है सुपरलेटिव डिग्री, नाउन में नहीं होता है सुपरलेटिव। मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा हूँ। मैन का प्लूरल मैन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर? सिंगुलर प्लूरल अगेन और एक शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, एग्जाम में देखे गए ये शब्द, ग्राउस। प्लूरल में भी ग्राउस ही रहता है। ग्राउस एक प्रकार की छोटी सी पक्षी है, गूगल करिएगा समझ में आएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड, ये भी सिंगुलर प्लूरल में ग्राउस ही रहता है। यस। और फिशेस अगर आप दिख गया तो फिशेस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। ओके, आगे देखो। We should take care of hyphenated words when changing from singular to plural form. जब singular to plural कर रहे हो, hyphenated words को उनका भी ख्याल रखिएगा जब singular to plural होगा। जैसे brother in law का plural क्या बन जाता है? brothers in law। sister in law का plural क्या बन जाएगा? sisters in law। अंत में s नहीं लगता, brother में लग गया है, sister में लग गया है। ओके, commander in chief plural में क्या बन जाता है? commanders in chief। Similarly, member of parliament, plural is members of parliament. Okay, remember this. Similarly, man servant, plural में men servants. अब man भी men बना, servant भी servants बना। तो ये जो सिंगुलर प्लूरल है गाइस, ये वाला लिस्ट तो याद करना पड़ेगा। इसमें कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक नहीं है कि इसका सिंगुलर ऐसे, इसका प्लूरल ऐसे बने। और ये भी याद रखना, हमेशा एस नहीं लेते, कुछ नाउन्स अलग टाइप से भी चेंज होते हैं प्लूरल, तो पूरा लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। The singular and plural forms of the verb should be learned. चलो let's move on। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ nouns that change to the plural form in a different way. कुछ nouns होते हैं जो plural में कुछ अलग प्रकार के change होते हैं, they change to the plural form in a different way. Usually nouns that end with us in the singular form end with I in the plural form. Okay, जो nouns usually us से खत्म होते हैं singular में, plural में I होता है। गाइस कुछ क्वेश्चंस अपने रखिएगा, मैं सेशन के एंड में ये जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं कि दिक्कत होती है, ये सब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन करवाता हूँ। जरा यहाँ पे फोकस करिए। पहले मैंने बताया ज्यादातर नाउन्स जो सिंगुलर में यूएस से खत्म होते हैं, प्लूरल में आई हो जाता है। लाइक कैक्टस एंडिंग विद यूएस, प्लूरल में कैक्टाई। एलुमनस एंडिंग विद यूएस, प्लूरल में एलुमनाई। सिलेबस एंडिंग विद यूएस, प्लूरल में सिलेबाई हो जाता है। हिपोपोटामस एंडिंग विद यूएस, प्लूरल में हिपोपोटामाई। जीनियस एंडिंग विद यूएस, प्लूरल में जीनियाई हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली नाउन्स दैट एंड विद यूएस इन द सिंगुलर बिकम प्लूरल, इन द प्लूरल वो आई हो जाता है। जैसे कई लोगों से मैं अगर पूछूं, गाइस ये बताओ फंगस काउंटेबल है कि नहीं? व्हाट अबाउट फंगस, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Okay, now let me tell you, obviously fungus is uncountable, लेकिन इसको फंगाई कैसे बोल दिया जाता है? कई बार ये शब्द भी आपने देखा होगा। इफ फंगस इज अनकाउंटेबल तो फंगाई कैसे बोल दिया गया?
फंगाई कैसे हो जाता है? फंगाइन का प्लूरल तो होता है, लेकिन जब फंगस को काउंट ही नहीं कर सकते तो फंगाई कैसे बना? तो अगेन सेम लॉजिक यहां अप्लाई हुआ। फंगाई का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। फंगाई का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। एब्सोल्युटली राइट सोमकांत शर्मा। ये सिंपल लॉजिक है गाइस। गैस क्या है? अनकाउंटेबल है ना, लेकिन हम गैसेस कैसे बोल देते हैं? व्हाई डू वी से गैसेस? बिकॉज अलग अलग प्रकार की गैस। ओके, क्या बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, रोहित इज एन alumni और alumnus of the Delhi University. यहाँ ब्रैकेट में लिखा है हियर द सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ एलुमनी कौन होता है? किसी भी स्कूल या कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स को एलुमनी कहा जाता है. और यहाँ पे रोहित इज एन एलुमनी नहीं लिख सकते बिकॉज रोहित इज सिंगुलर. तो मुझे क्या लिखना होगा? रोहित इज एन alumnus ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई वुड से रोहित इज एन alumnus ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. चलिए लेट्स मूव ऑन. Okay, here it says, usually nouns that end with on or um in the singular form end with a in the plural. ज्यादातर nouns जो on या um से end होते हैं singular में, plural में a हो जाते हैं. Like criterion, plural में क्या बन जाता? Criteria. Phenomenon, singular, phenomena, plural. Medium, singular ending with um, plural में media. Curriculum, ending with um in singular, curricula, plural. स्टेडियम एंडिंग विथ um इन द सिंगुलर, स्टेडिया, प्लूरल में क्या बन जाता है? स्टेडिया. ठीक है. सिमिलरली याद रखना जो वर्ड्स ex से खत्म होते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में ics. लाइक वर्टेक्स बिकम्स वर्टिसेस, इंडेक्स बिकम्स इंडिसेस. समझ में एक बात? तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. यहां तक समझ में आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड? कंफर्मेशन दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा. Understood? All right, good. Good. Let's move on. चलिए आगे बढ़ते हैं. It says usually nouns that end with is in the singular form end with es in the plural form. जैसे crisis. Crisis मतलब जानते हो? आपदा या प्रॉब्लम. सिंगुलर हो तो crisis, प्लूरल में बन जाता है crisis, es. Similarly analysis, is singular, analysis, es plural. Diagnosis, is singular, diagnosis plural. ठीक है. प्रोग्नोसिस, is सिंगुलर, प्रोग्नोसिस, es प्लूरल. तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा यूएस वाले प्लूरल में आई, जैसे सिलेबस, सिलेबाई, एलुमनस, एलुमनाई. उसके बाद हमने देखा on um वाले a बन जाते हैं प्लूरल में, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मीडियम, मीडिया, स्टेडियम, स्टेडिया. उसके बाद हमने क्या देखा? ex वाले बन जाते हैं ices, लाइक इंडेक्स, इंडिसेस, वर्टेक्स, वर्टिसेस. उसके बाद हमने क्या देखा? is से खत्म होने वाले बन जाते हैं es, लाइक दिस वन, क्राइसिस, एनालिसिस, es, डायग्नोसिस, es एंड प्रोग्नोसिस, es. ये एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का. इस चीज को याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका. ठीक है. ओके. Now further it says nouns that cannot be changed to the plural form. These nouns are considered uncountable. ये जो नाउन्स है इनको कभी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता. लाइक फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते because these are considered uncountable. Furniture, luggage, baggage, scenery, machinery, poetry, equipment, cutlery, crockery, stationery, etc. ये सब क्या है? uncountable nouns. एक चीज गौर करिए, कॉमन चीज है कि ज्यादातर इनमें से शब्द किससे खत्म हो रहे हैं? RY से. ज्यादातर RY वाले शब्द uncountable होते हैं. ज्यादातर RY से खत्म होने वाले शब्द uncountable होते हैं. Those are uncountable and cannot be written in the plural form. Obviously, if it cannot be counted, how can it be plural? So if I want to ask you, आपके घर में कितने फर्नीचर हैं? How would I say? How many furnitures do you have at your house? क्या सेंटेंस सही है? बड़ा बड़ा लिखा है. Wrong. It is not correct. How would you say? How many भी नहीं, यहाँ पे many भी much में क्या चेंज हुआ? क्योंकि फर्नीचर से s हट गया. क्यों s हट गया? Because furniture is uncountable.
और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था अनकाउंटेबल के पहले क्या लिखा जाता है, मच लिखा जाता है. तो हाउ वुड आई राइट, हाउ मच फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस, हाउ मच फर्नीचर. लेकिन अगर आपको मेनी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस. हाउ मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर या हाउ मच फर्नीचर लिखा जाए. सिमिलरली आई हैव अ फ्यू luggages. Is this sentence correct? I have a few luggages. आप बताओ मुझे, is this correct? I have a few luggages. नहीं. How would I write it? एक तो luggage में s नहीं लगेगा, and I would say I have a little luggage. But अगर मैं कहता हूँ I have a few, लिखना ही है तो I can say I have a few pieces of luggage. ऐसे भी लिख सकते हो. Both are correct. I have a little luggage या I have a few pieces of luggage. लगेजेस नहीं होगा सत्यम पांडे, लगेज में एस नहीं लगेगा. तो ये सब वैसे ही हैं जो अनकाउंटेबल है. मीनिंग तो जानते हो, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री. इक्विपमेंट प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता. कटलरी जैसे छुरा, कांटा, चम्मच, फॉर्क, स्पून, ये सब आपके कटलरी है. क्रॉकरी होते हैं मिट्टी के बर्तन. स्टेशनरी तो आप जानते हो, कॉपी, पेंसिल, book, etc. These are stationery. Okay, let's move on. Nouns that always appear in the plural form only because they are in pairs. कुछ nouns हैं जो हमेशा plural में भी आते हैं, में ही आते हैं, क्योंकि हमेशा ये जोड़े में pairs में आते हैं. Like scissors, trousers, spectacles, pliers, binoculars, jeans, goggles, shorts, and the list goes on. जो जोड़े में आते हैं वो हमेशा plural है. कभी scissors को आप scissor नहीं लिख सकते. क्या नहीं लिख सकते? क्योंकि सिजर्स में दो ब्लेड्स होते हैं एक साथ अटैच्ड. सो इट्स ऑलवेज रिटन इन द प्लूरल फॉर्म. और यहाँ पे क्या लिखा है? इट्स ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म ओनली बिकॉज दे आर इन पेयर्स. तो मान लीजिए घर में मेरा भाई कैंची ढूंढ रहा है, वह मुझसे कैसे पूछेगा? वेयर इज द सिजर्स, वेयर आर द सिजर्स. ऑब्वियसली वो कितने कैंची ढूंढ रहा होगा? तो एक ही कैंची ढूंढ रहा होगा. कितने कैंची ढूंढ रहा होगा? एक ही ढूंढ रहा होगा. सो हाउ वुड ही आस्क मी वेयर इज द सिजर्स और वेयर आर द सिजर्स? What do you think? Guys, answers दीजिए chat box में. Let me see your answers. Okay, let me tell you, भले वो एक ही कैंची क्यों न ढूंढ रहा हो, he will still say where are the scissors. ठीक है? तो ये भले एक ही क्यों न हो, these will be written in the plural form. My trousers is new, my trousers are new. अगर आप कहते हो my trousers is new, ये गलत है. You still say my trousers are new, भले एक ही trousers क्यों न हो. So these will always be written in the plural form. Similarly, मैं कैसे उसे जवाब दूंगा? The scissors are kept in the drawer. I cannot say the scissors is, but I say the scissors are kept in the drawer. लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए, अगर सेंटेंस में मैंने pair शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे pair के हिसाब से यहाँ पे is भी हो जाता है. The pair of scissors is kept in the drawer. अगर pair लिखोगे सेंटेंस में, भले मीनिंग सेम हो, बट इफ यू राइट पेयर इन द सेंटेंस, पेयर मेंशन कर रहे हो, तो आपको सिंगुलर में ही लिखना पड़ेगा. ऐसे समझिए, ऑलवेज रिटन इन द सिंगुलर. ओके, इसके अलावा देखो, nouns that do not appear in pairs but are still considered plural, these take the plural verb. कुछ nouns हैं जो pairs में जोड़े में तो नहीं आते, बट फिर भी वो plural ही होते हैं. जैसे premises, surroundings, earnings, wages, contents, quarters, forces, papers, goods, irons, damages, pains, customs, headquarters, values, fireworks, etc. ये सब हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाएंगे.
ओके अगले पे चलते हैं. नाउन्स दैट एंड विद एस और ईएस बट आर स्टिल कंसिडर्ड सिंगुलर. कुछ नाउन्स होते हैं जो एस ईएस से खत्म होते हैं बट उसके बावजूद इन्हें सिंगुलर माना जाता है. मोस्टली नेम्स ऑफ सब्जेक्ट और नेम्स ऑफ डिजीजेस अपीयर इन दिस कैटेगरी. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ डिजीजेस अपीयर. जैसे इनिंग्स. हालांकि इनिंग्स प्लूरल में भी इनिंग्स ही होता है, ये सिंगुलर प्लूरल में सेम रह जाता है. लेकिन ये सब देखिए इसमें एस सी एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर के तरह काम करेंगे. जैसे न्यूज सिंगुलर, मैथमेटिक्स सिंगुलर, फिजिक्स सिंगुलर, मीजल्स जैसे बीमारियों के नाम, रिकेट सिंगुलर. मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे या मैथमेटिक्स आर? ऑब्वियसली क्योंकि सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं है एस से खत्म हो रहा है तो प्लूरल. तो आप लिखोगे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. यू कैन नॉट से मैथमेटिक्स आर. ठीक है. लेकिन अगर मैं कहता हूं यार मैथमेटिक्स आर गुड, इसका मतलब क्या होगा देखिए. इन रेयर केसेस मैथमेटिक्स कुड बी प्लूरल when it does not refer to subject but means calculations. मैथमेटिक्स को कई बार कैलकुलेशन के जगह पे भी लिखा जाता है तो वहां पे मैथमेटिक्स आर हो जाता है. ये सेंस निकल आया. देखिए इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इज क्वाइट अ फनी लैंग्वेज. यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूसेज. पहले वाले एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दूसरे वाले में कैलकुलेशन की बात कर रहा है. अगर मैं कहता हूँ यू आर गुड एट कैलकुलेशन, मैं बोलूंगा योर कैलकुलेशन आर गुड. तो कैलकुलेशन आर गुड मतलब योर मैथमेटिक्स आर गुड, ऐसे करके लिखा जाए. केमिस्ट्री वगैरह का नहीं हो सकता. मैथमेटिक्स के दो मीनिंग निकल सकते हैं बट क्या इंग्लिश का निकल सकता है योर इंग्लिश आर गुड? नहीं. योर इंग्लिश इज ही गुड होगा, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि वहां पे और कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. यहाँ पे दो मीनिंग निकल सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है. और इस एग्जाम्पल को मैंने दिया भी इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में ये आता है ज्यादातर मैथमेटिक्स वाला. याद रखिएगा योर मैथमेटिक्स करके जब भी आए वो प्लूरल में लिखिएगा, क्योंकि ऐसे सेंस में सेंस निकलेगा कि वो कैलकुलेशंस को डिनोट कर रहा है. ओके जी. यहाँ पे देखिए नाउन्स दैट आर रिटन विद द कंजंक्शन एंड बट आर स्टिल कंसिडर्ड सिंगुलर. कुछ नाउन्स होते हैं एंड के साथ लिखे जाते हैं बट उसके बावजूद वो सिंगुलर के तरह काम करते हैं. जैसे राइस एंड फिश, fish and chips, eggs and bacon, time and tide, compass and pencil, horse and carriage, lime and soda, bread and butter, etc. ज्यादातर खाने के आइटम्स जो हैं वो दो होते हैं लेकिन एक के तरह काम करते हैं. जैसे इडली एंड सांभर, लिट्टी एंड चोखा, दाल बाटी एंड चूरमा. ठीक है. तो ये भले दो चीजें हैं लेकिन एक के तरह काम करता है बिकॉज दीज आर मोस्टली फूड आइटम्स. तो सेंटेंस है जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट लिखूं या ब्रेड एंड बटर आर माय ब्रेकफास्ट. ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर को एक की तरह मान रहे हो तो ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट. द हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड, क्या लिखना चाहिए आप बताओ. हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड. ऑब्वियसली यहाँ पे एक की मैं बात कर रहा हूँ, हॉर्स एंड कैरेज एक वैगन की बात कर रहे हैं. तो हॉर्स एंड कैरेज है. इज दैट क्लियर?